श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का 14 अध्याय। विषय है भौतिक संसार भोग का एक विकट भयंकर बन। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये कथा श्रवण करा रहे कि ये जो जगत है, भौतिक जगत, इसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट किया गया है। जड़ भरत महाराज रघुगण को इस संसार की पूर्ण रचना बता रहे कि कभी कभी वणिक जन मीन्स जो व्यवसायी होते हैं अनेक दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह करने और उन्हें लाभ सहित नगर में बेचने के लिए वन में प्रवेश करते हैं, किंतु वन मार्ग सदैव ही संकटों से घिरे रहते हैं। जब शुद्ध जीव प्रभु की सेवा को त्याग देता है और भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, भौतिक भोग करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? उसे भौतिक जगत में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं। प्रेम विवर्त जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु का सेक्रेटरी पार्षद, उन्होंने एक कलम लिखा कि कृष्ण बहिर्मुख जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। मतलब जब कोई जीव कृष्ण से बहिर्मुख हो जाता है, मतलब कृष्ण की सेवा को त्याग कर इस जगत को भोग करने की इच्छा को प्रकट करता है, तब माया उसको हड़प लेता है, उसको जकड़ लेता है। इसी कारण शुद्ध जीवात्मा भौतिक जगत में गिर जाता है। आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन भगवत धाम से इस संसार में गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु जीवात्मा कैसे गिर जाता है? जब वो कृष्ण की सेवा करना त्याग देते हैं और इस भौतिक जगत में आकर अपना रंग रलिया, मतलब यहाँ पर अपना एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में आकर जीवात्मा विभिन्न योनियों में देह धारण करता है। कभी स्वर्गलोक में देवता बनता है, तो कभी मर्तलोक में नगण्य प्राणी या कभी पशु। इस संबंध में श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने गीत में बताया कि नाना जोनी सौदा फिरे। ये जीवात्मा अनेकों जोनियों में, कभी कुत्ते, कभी बिल्ली, कभी सियार, कभी बाघ, कभी सांप, कभी सरीसृप, कभी पेड़ पौधे, कभी मनुष्य, कभी बंदर, कभी इस प्रकार वो नाना जोनियों में भ्रमण करता है। और कदर्ज भक्षण करे, उसे घृणित वस्तुएं खानी और भोगनी पड़ती। कदर्ज मीन्स मल। सुअर का खाद्य क्या है? स्टूल, मल, लेटरिन खाते हैं। तो अनेकों जोनियां जो अलग अलग प्रकार की आहार है। जैसे सांप क्या खाते हैं? दूसरे प्राणी, बंदर, कुत्ता। तो इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे कि नाना जोनी सौदा फिरे, विभिन्न जोनियों में जीवात्मा भ्रमण करता है और कदर्ज भक्षण करे, विभिन्न प्रकार का अखाद्य खाद्य खाते हैं। जो नहीं खाना चाहिए वो वस्तु को भी खाते हैं। और तार जन्म अधोपते जाए, उसका जन्म कैसे होता है? अधोपते मीन्स पतन की ओर चला जाता है, मतलब व्यर्थ चला जाता है उनका जीवन। इस प्रकार उसका सारा जीवन नष्ट हो जाता है। किंतु सर्वदयामय वैष्णव की शरण के बिना बद्ध जीव माया के चंगुल से बच नहीं सकता, छूट नहीं सकता। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया कि मनसष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि जीवात्मा अपने मन तथा पंच ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों द्वारा भौतिक जीवन प्रारंभ करता है। जीवात्मा या भौतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से होता है? अपने मन और इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां देखने की इच्छा, भौतिक वस्तुओं को भोगने की इच्छा,
और इन्हीं के बल पर वो अपने अस्तित्व के लिए इस भौतिक जगत में संघर्ष करता रहता है। इन्हीं के बल पर मान लीजिए इंद्रिया अभी प्रबल है इसीलिए भोग करना चाहते हैं, मन स्ट्रांग है, शरीर दुर्बल नहीं है इसीलिए भोग करने की इच्छा है। जब बूढ़ा बनेगा व्यक्ति तो भोग कर पाएगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि इन्हीं के बल पर, मतलब इंद्रियां और मन के बल पर इस जगत में वो संघर्ष करता रहता है। इन इंद्रियों की तुलना वन में रहने वाले धूर्तों तथा ठगों से की गई है। ये जो फॉरेस्ट, ये जो वन है, विकट वन, भौतिक जगत क्या है? मेटेरियल वर्ल्ड इज ए फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट? डेंजरस फॉरेस्ट, जहाँ पर बहुत सारे चोर और डाकू रहते हैं, जो आत्मा को, जो उस व्यक्ति को हर लेता है, पूर्ण रूप से उसको बर्बाद कर देता है। तो इंद्रियां क्या है? इंद्रियां उस रहने वाले, इंद्रियां और मन ठग और धूर्तों से की गई है, जो मनुष्य का आत्मज्ञान हर कर उसे अज्ञानता के जाल में डाल देती है। इस तरह इंद्रियां धूर्तों तथा ठगों के तुल्य है, जो आत्मज्ञान को लूट लेती है और इनके अतिरिक्त सारे कुटुंबी, पत्नी तथा संतानें वन के खूंखार पशुओं के तुल्य है। इस वन में और क्या क्या जीव है? खूंखार पशु है, अंधकार रात्रि, खूंखार पशु। खूंखार पशु कौन है? पत्नी, संतान, परिवार के परिजन। इन भयानक पशुओं का काम है क्या? मनुष्यों का मांस भक्षण करना। उसको पूरा दिन भर, रात दिन उसको काम करना पड़ता है। काम करना, अगर नहीं काम करेंगे तो उसका संसार नहीं चलेगा, पेट नहीं भरेगा, और परिवार के लोग उसको चैन से जीने नहीं देते। जो सरदार है, जो मुखिया है उस घर का, पूरा ये जो जगत है, जड़ भरत राजा रघुगण को सब कुछ ये विस्तृत रूप से वर्णन करे कि जो जगत किस तरह है, कि मनुष्य का मांस खाता है कौन? जो परिवार के जो संबंधी है, उनके लड़के लड़की, उनकी पत्नी। तो जीवात्मा इन श्रृगालु तथा लोमड़ियों, पत्नी तथा संतान स्वरूप को अपने ऊपर आक्रमण करने देता है, और इस प्रकार उसका वास्तविक आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाता है। भौतिक जीवन रूपी वन में प्रत्येक प्राणी मच्छरों की भांति विद्वेषी, और इस संसार में हम लोग देखते हैं प्रत्येक प्राणी एक दूसरे के प्रति ईर्षा रखते हैं, विद्वेष रखते हैं, और मूषक तो निरंतर उत्पात ही मचाते रहते हैं। चूहा। इस संसार का वर्णन, ये जगत का वर्णन, ये लाइफ का वर्णन, ये जीवन का वर्णन यहाँ पर वस्तु तो दिया गया है कि प्रत्येक प्राणी मच्छरों की भांति विद्वेषी है, एक दूसरे को काटता रहता है। मच्छर से क्या लेना देना हमारा, फिर भी मच्छर काटता है। और जो चूहा होता है घर में, उत्पात मचाता है, कभी कपड़ा काट देता है, तो कभी चीनी का बोरा काट देते हैं, तो कभी चावल का बोरा काटता है, बहुत उत्पात मचाते हैं। तो इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी अनेक अप्रिय परिस्थितियों में जा पहुंचता है, और ईर्ष्यालु व्यक्तियों तथा उत्पाती पशुओं से घिरा रहता है। इस संसार का वर्णन कितना डेंजरस यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि इस भौतिक जगत में रहना कितना दुर्लभ विषय है। फलस्वरूप इसका जो परिणाम क्या है? जीवात्मा इनसे सतत लूटा जाता है। जीवात्मा सिर्फ लूटता जाता है, और अन्य जीवात्मा द्वारा दंशित होता रहता है, और दूसरे प्राणी द्वारा उसको सिर्फ कष्ट मिलता रहता है। इतने व्यवधानों के बाद भी वो गृहस्थ आश्रम को छोड़ना नहीं चाहता। इतना कष्ट, इतना झंझट, इतना प्रॉब्लम, इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी जीवात्मा उस गृहस्थ आश्रम को छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि वो भविष्य में सुखी रहने के प्रयास में सकाम कर्म करता रहता है, बल्कि सतत निरंतर वो करता रहता है कि भविष्य में हो सकता अभी दुख मिल रहा है, नाउ आई हैव ए प्रॉब्लम बट इन फ्यूचर आई विल बी हैप्पी। हो सकता अभी मैं प्रॉब्लम में हूँ, दुख में हूँ, समस्या में हूँ, लेकिन भविष्य में हम
सुखी बनेंगे, मुझे आनंद मिलेगा। इस प्रकार वह कर्म फलों में अधिकाधिक फंसता जाता है और कुटुंब के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि कुटुंब लोग, उसको तो पेट भरना है, तो परिवार का मुखिया ये है गार्जियन, अभिभावक, तो ये अगर नहीं खिलाएगा तो कौन खिलाएगा। इसके लिए बारंबार उनको यहाँ से चाप मिलता है। उनके उसके प्रत्यक्ष साक्षी होते हैं। और इतना सारा कर्मफल, जीवात्मा का अर्थ है मनुष्य जीवन मिला है भगवत भक्ति करने का, कृष्ण भक्ति करने का, किंतु इस प्रकार कुकृत्य परिवार के कारण जो चाप, इतना प्रेशर, कुकृत्य करने के लिए जो बाध्य हो जाता है, ये सब देखते कौन, साक्षी कौन होते हैं? सूर्य और चंद्र। सूर्य तथा रात्रि, दिन में सूर्य, रात्रि में चंद्रमा, ये लोग देखता है, देवतागण भी देखते हैं, किंतु बद्धजीव सोचता है कि इंद्रिय तृप्ति के उसके सारे प्रयासों को कोई नहीं देख रहा है। वो इतना प्रयास करता है, इतना ट्राई करते हैं कि मैं इंद्रिय तृप्ति करता रहूं। अतः जब भी वो पकड़ा जाता है तो कुछ काल के लिए सब कुछ परित्याग कर देता है, किंतु देह से अत्यधिक आसक्ति रहने के कारण सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व ही उसका यह त्याग समाप्त हो जाता है। क्योंकि इस भौतिक जगत में अनेक ईर्षालु व्यक्ति हैं, अनेक कर लगाने वाले शासन व्यवस्था, इनकम टैक्स ऑफिस, कर लगाने वाले शासन की व्यवस्था तुलना उलूक से की जाती है। अप्रिय झंकार करते अदृश्य झिंगुर भी विद्यमान है। ये तब प्रकृति के दूत बनकर बद्धजीव को सताते हैं, किंतु उसकी बुद्धि कुसंग के कारण भ्रष्ट हो जाती है। यहाँ पर बहुत ही भयानक डिस्क्रिप्शन दिया गया एक बद्धजीव का, कि जो व्यक्ति संसार में है उसको बहुत सारा प्रॉब्लम सताते, सब समय चिंतित रहते। क्यों? इसका वर्णन भागवतम में दिया गया है यहाँ पर, कि क्यों प्रॉब्लम सताते, क्योंकि ये जगत सिर्फ दुखों का घर है और यहाँ पे सिर्फ दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं। तो भौतिक अस्तित्व की बाधाओं से मुक्ति पाने के प्रयास में बद्धजीव नामधारी जोगियों, साधुओं तथा अवतारियों के चंगुल में पड़ जाता है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे साधु है, जो जोगी है, जो अपने आप को अवतार बनाते, मैं भगवान का अवतार हूं, जो जादू तो दिखा सकते हैं परंतु भक्ति को समझा नहीं पाते, कि संसार की समस्याओं का निवारण का एकमात्र मूल सार है, इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान है भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तत्व को वो लोग समझा नहीं पाते, बल्कि जादू दिखाते हैं। कि हिमालय से आपेल लेके आया तो लोग बोल जा बाप ये तो भगवान है। कभी कभी बद्धजीव अपना सारा धन खो देने के कारण अपने कुटुंबीजनों से रुष्ट हो जाता है। जीवात्मा का वर्णन, कितना दयनीय परिस्थिति इस संसार में वर्णित किया गया है, कि जब उनका धन लूट जाता है, पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो जाता है, तब वो परिवारजनों से रुष्ट हो जाते हैं, परिवारजन उसको नेग्लेक्ट करता है। तो इस भौतिक जगत में बद्धजीव को रंच मात्र भी सुख नहीं है, किंतु वो जन्म जन्मांतर इसी की कामना करता है। मूर्ख बद्धजीव इतना जानने के बावजूद भी इस संसार के दुर्लभ वस्तुओं से सिर्फ आवागमन की चक्र में फंसता रहता है और इसी की कामना करता है कि नाउ आई हैव प्रॉब्लम, आई एम नॉट हैप्पी, बट इन फ्यूचर आई विल बी हैप्पी। यही है उनके दुर्भाग्य का कारण। और राज्य कर्मचारी, सरकारी ऑफिसर नरभक्षी असुरों की तरह है, जो राज्य के संरक्षण के लिए प्रचुर कर लगाते, बहुत सारे इनकम टैक्स लगाते हैं। कठोर श्रम करने वाले बद्धजीव इन भारी करों से अत्यंत दुखी रहता है। इतना इनकम टैक्स देना, इतना परिश्रम करने के बावजूद भी वो बहुत दुखी होता है कि इतना कर लगाते सरकार। तो सकाम कर्मों का मार्ग दुर्लभ पर्वतों की ओर ले जाता है।
बद्ध जीव कभी कभी इन पर्वतों को लांघना तो चाहता किंतु वो सफल नहीं हो पाता। ये जो जगत, ये जो दुख, ये जो सकाम कर्मों का फल इतना बड़ा वो पर्वत की तरह बना लेता है अपने कर्म के कारण। भक्ति नहीं करेंगे तो कर्म फल सताएगा, भक्ति करेंगे तो कृष्ण बोले कि हम ताम सर्व पापेन भव, मैं आपके समस्त कर्मों का पाप पुण्य सबको हर लूंगा आप अगर मेरी शरण में आए तो। किंतु जब व्यक्ति कृष्ण के शरण ग्रहण नहीं करता और इस तरह परिश्रम करता रहता है इस जगत में, तो उसका कर्मफल बढ़ता रहता है। तो कर्मफल क्या है? दुर्लभ पर्वतों के समान। तो बद्ध जीव कभी कभी इन पर्वतों को लांघना तो चाहता है, क्रॉस करना चाहता है, परंतु नॉट सक्सेसफुल, सफल नहीं हो पाता। फलतः वो अधिक संतप्त व निराश हो जाता है। भौतिक रूप से तथा आर्थिक रूप से संतुष्ट होकर जीव, बद्ध जीव वृथा ही अपने परिवार को प्रताड़ित करना चाहता है। वैदिक दृष्टि से 4 प्रमुख आवश्यकताएं होती है, जिनमें से नींद की तुलना अजगर से की गई। आहार, निद्रा, भय और मैथुन वैदिक जीवन की 4 आवश्यकताएं। किंतु निद्रा जो है अजगर सांप की तरह है। नींद आने पर बद्ध जीव अपने मूल अस्तित्व को पूरी तरह भूल जाता है और वैदिक जीवन की यातनाओं का अनुभव नहीं कर पाता। कभी कभी धन की आवश्यकता होने पर वो बद्ध जीव चोरी और ठगी करता है। जब उनका परिवार चलता नहीं तो क्या करेंगे? वो चोरी करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे वाल्मीकि जो पहले रत्नाकर दस्यु था, अजामिल, वो भी चोरी करते थे। परिवार को चलाने के लिए चोरी करना पड़ता है। और चोरी जब करते हैं, चोरी करके वो कभी कभी ठगी करता है, दूसरों को मारता है, दूसरों को काटता है। किंतु भले ही वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए ऊपर ऊपर भक्तों का संगति क्यों न करे, वो अपनी जीविका चलाने के लिए बहुत कुछ पाप कर्म करता है, किंतु भक्तों का संग भी करता है, तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। भक्तों का संग करेंगे और इधर पाप करेंगे, नहीं, भक्तों के आदेश को मानना है। तो उसका एकमात्र व्यापार माया के चंगुल से छूटना होना चाहिए। इस व्यक्ति को, इस संसार के व्यक्ति को जिस तरह दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस संसार रूपी इस भवबंधन से छूटना चाहिए। किंतु सही निर्देश के अभाव में वो भौतिक कार्यों में अधिक उलझता जाता है। कोई उसे गाइडेंस देने वाला नहीं है, भागवतम का उपदेश उसके कान में नहीं आता, या कोई उस तरह का शुद्ध भक्त उसको मिलता नहीं जीवन में जो उसे सही गाइड करे। जैसे जड़ भरत राजा रघुगण को गाइड किया, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को गाइड किया, तो उसी प्रकार जीवात्मा को श्रीमद् भागवतम के इस आदेश, निर्देश, उपदेश को अपने जीवन में गाइड बनाना चाहिए। क्योंकि भौतिक जगत मात्र उलझन है, ओनली फॉर डिस्टर्बेंस, और सुख दुख, राग, देश तथा शत्रुता जैसी यातनाओं से बना हुआ है। तात्पर्य है कि यह जगत दुख से परिपूर्ण है, यातना एवं दुख से परिपूर्ण है। जब व्यक्ति पत्नी में आसक्ति, अपनी धर्म पत्नी में आसक्ति और कामाचार में लिप्त रहने के कारण ज्ञान खो देता है, तो उसकी समग्र चेतना दूषित हो जाती है। जब पत्नी की ओर अट्रैक्टेड हो जाते हो, उसको सब समय सेक्स एंजॉयमेंट करने की इच्छा, कामाचार करने की, तो उनका जो चेतना है पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो जाती है। उनकी समग्र चेतना दूषित हो जाती है। वो केवल स्त्री संग की बातें सोचता रहता अपने मन में। और काल क्या है? काल तो सर्प के समान प्रत्येक प्राणी का प्राण हर लेता है, चाहे वो ब्रह्मा हो या नन्ही चींटी, छोटा सा चींटी। तो कभी कभी बद्ध जीव काल से बचना चाहता है, वो समय से बचना चाहता है कि काल मुझे हड़प न ले, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो वो क्या करते हैं? कभी किसी नकली मुक्तिदाता के शरण में चले जाते हैं, जो दुर्दैव बस स्वयं की रक्षा नहीं कर पाते। संसार में बहुत सारे ऐसे साधु अवतार जो अपने आप को बोलते कि मैं आपको मुक्ति दिला दूंगा इस संसार से, आप ये मंत्र का जप करो, मेरा नाम का मेरा ध्यान करो। इस संसार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किंतु वो दूसरे खुद की रक्षा नहीं कर पाएंगे, दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे? ऐसे नकली मुक्तिदाता योग्य ब्राह्मणों तथा वैदिक साधनों से प्राप्त प्रामाणिक ज्ञान की परवाह नहीं करते।
वो शास्त्रों की बात को एक्सेप्ट नहीं करते, वैदिक ज्ञान की बात को नहीं मानते, वो खुद अपना मनगढ़ंत रचना करते हैं और व्यभिचार में लिप्त रहते हैं और विधवाओं तक को संभोग करने की छूट देने की संस्कृति करते हैं। इस तरह का मतलब ये यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इसीलिए पॉइंट आउट किए कि संसार में कुछ कुछ ऐसे साधु पुरुष हैं जो साधु नहीं है, ढोंग करते हैं, पाखंड है, जो छूट देते हैं कि विधवाओं को भी आप कामाचार संभव करो। तो इस प्रकार के वन के बानरों के तुल्य है, ये सब वन के बानर बंदरों की जैसे है। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को विस्तार पूर्वक वैदिक वन, भवाटवी तथा इसके दुर्गम पद के विषय में समझाते हैं। तो हम लोग इस अध्याय के माध्यम से समझे कि ये जगत जो है अल्टीमेटली दुखों से बना हुआ है। एकमात्र इस जगत का काम, इस मनुष्य जीवन का काम भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग अपने जीवन पथ में अग्रसर होंगे और अपने जीवन लक्ष्य में सफल हो सकते हैं। अन्यथा इस भौतिक जगत रूपी प्रकृति के नियम, प्रकृति के गुण हम लोगों को भटकाते रहेंगे और नाना जोनि में इस तरह घुमाते रहेंगे। कभी कुत्ता बनेंगे तो कभी बिल्ली, तो कभी बाघ, तो कभी सियार, कभी सांप, इस प्रकार भटकते रहेंगे और हमारे जो जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, भगवान के धाम को जाना असंभव हो जाएगा। इसीलिए हम सबको इतना ज्ञान, इतना अनुभव हो चुका है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप से शुरू करें और श्रीमद् भागवतम का नित्य अध्ययन या श्रवण करें। श्रीमद् भागवत की कथा जितना श्रवण करेंगे हम लोग भगवत धाम का रास्ता उतना ही क्लियर होता जाएगा, उतना ही साफ होता जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवतम के सत्र में आने के लिए, श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।